स्टूडेंट, आप लोग देखिए, ये दो डिफिनीशंस और बची हुई हैं। ये पहला है घात समुच्चय। घात समुच्चय को क्या बोलते हैं? इंग्लिश उसकी होती है पावर सेट। आई बस में तो पावर सेट होता क्या है? अगर मान लीजिए समुच्चय है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों, देखिए समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ गई? घात समुच्चय कहते हैं। देखिए परिभाषा एक बार और देख लीजिए। लिखा है समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। पावर सेट कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पी ब्रैकेट में से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए कोई सेट ए इक्वल टू लिखा है ए और बी, इस तरह से लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है, तो इस समुच्चय का हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं उप समुच्चय। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? उप समुच्चयों की संख्या। तब आप देख रहे हैं एन ए इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं? इसमें देखिए 2 एलिमेंट है, तो हो गया 2। आई बात समझ में? तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n होती है। आई एन इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा? 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। आई बात समझ में? तो उप समुच्चय कैसे लिखते हैं इसका? तो देखिए उप समुच्चय तो उप समुच्चय क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं फाई, फिर क्या करते हैं? फाई को हम ब्रैकेट में बंद नहीं करते, किसी भी ब्रैकेट में। पहला हो गया, यहाँ क्या माने? ए, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? बी, फिर क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे फाई ए बी। ये देखिए ये हो गया 1 2 3, और उसके बाद क्या लिख देंगे? ए बी, दोनों को मिला के लिख देंगे। ये उप समुच्चय है। तो घात समुच्चय क्या होगा? तो इसका संग्रह क्या कहते हैं? तो अतः घात समुच्चय पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम उप समुच्चय ही लिखते हैं, लेकिन उसको किस में कर देंगे? उसका संग्रह कर लेंगे। संग्रह मतलब कि कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे फाई ए कॉमा बी, ये देखिए, और फिर क्या होगा? ए बी। अब इनको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक, अब ये क्या कहलाएगा? ये घात समुच्चय कहलाएगा। ये तो हमने उप समुच्चय कल बताया था। तो उप समुच्चय के को ही अगर हम कलेक्शन दे देते हैं, आप देखिए परिभाषा में क्या लिखे? समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। आई बात समझ में? माना कि कोई सेट ए है, ए बी दिया हुआ है, तो एन ए बराबर कितने एलिमेंट हैं? यहाँ 2 हैं, तो एन बराबर हो गया, एन की जगह पे हम 2 लिखे। तो उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चय लिखते क्या? फाई ए बी, ये सब कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन फाई को हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। अब देखिए सार्वत्रिक के सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिफिनीशन है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट घात समुच्चय कहते हैं। ओके, अगर देखिए इसको समझने के लिए अगर हम मान लें कि ये इक्वल टू लिखा है, ए इक्वल टू 1 3 5 7 और 9, कोई सेट इस तरह से दिया है।
सेट बी इक्वल टू क्या दिया है, 2 4 6 8 और 10 दिया हुआ है। आई बात समझ में। सी इक्वल टू दिया है 5 10 दिया हुआ है। आई बात समझ में। डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी इक्वल टू दिया है 3 6 9 दिया हुआ है। तो देखिए जितना सेट है ए बी सी डी सबको हम क्या देख रहे हैं, एक से शुरू किया है, 1 2 3 4, यहाँ 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, सी के एलिमेंट 2 5 और 10 है, डी के 3 6 9 है, इस तरह से दिया है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लिखते क्या है, यू इक्वल टू, मतलब ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, सब सेट का क्या होगा इसमें एक ही में लिख देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे देखिए क्या है, सबको मिला के लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ गई, ये क्या कहलाता है, यही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ दो डिफिनीशन बताया आज, घात समुच्चय, पावर सेट और सार्वत्रिक समुच्चय। अब जो है इसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 आता है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए आप किताब में देख ले क्वेश्चन क्या लिखता है। लिखा है रिक्त समुच्चय, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, वो रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये देखिए ये क्या है, ये सबसेट है, ये सबसेट है यानी उपसमुच्चय है, को भर कर सही कथन बताइए, भर कर सही कथन बनाइए। ये देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इसका समझ लीजिए, क्या इसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। इसका हम थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं। अगर मान लीजिए दो सेट दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो क्या लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ये लिखते हैं। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट नहीं तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ए सबसेट ऑफ बी ये भरना है हमको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट लिखा है 2 3 4, यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है, और 1 2 3 4 5 इस तरह दे दिया। देखिए अगर मान लीजिए दो सेट है तो 2 3 4, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 सब दिया है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं, सब एलिमेंट हैं, इसलिए हम इसको क्या भर देंगे, इसको हम सबसेट भर देंगे, ऐसे भरा जाएगा। समझ में बात आ गई। नंबर दूसरा क्या लिखा है, ए बी सी, यहाँ डॉट 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 दिया है, यहाँ बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ बी सी डी दिया हुआ। अब बताइए ए बी सी, लेकिन यहाँ में क्या नहीं है, ए नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ये सबसेट बना के इसको ऐसे कट कर देंगे। समझ में बात आ गई, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। देखिए ए यहाँ है, यहाँ पर ए नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो गया। ओके, ये बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की
कक्षा फर्स्ट ईयर का एक विद्यार्थी है। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया रहा है, यक्स सच दैट यस आपके विद्यालय की कक्षा फर्स्ट ईयर का एक विद्यार्थी है। यहाँ पे डॉट लाइन भरना है। तो लिखा है क्या, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। समझ में बात आ गई। अब देखिए इसमें भरेंगे कि नहीं करें। एक्स सच दैट एक्स, इसके सारे एलिमेंट आपके एक विद्यालय का एक विद्यार्थी है कि नहीं है, इसलिए इसमें ये भराएगा। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, ये देखिए नंबर 4 लिखा है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। बात समझ में, एक वृत्त है। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, इसमें आपको भरना है। क्या भरना है, यहाँ देखिए यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित नहीं होगा, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए पहला चौथे नंबर पे जो दिया हुआ है, यक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, जिसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई दी गई है। ओके, तो यह जो है किसी समतल, वो वृत्त जो है, हो सकता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो, 1 से छोटी हो, 1 इकाई से छोटी हो, लेकिन ये क्या है, 1 इकाई उसका एकदम एग्जैक्ट माप दे रहा है। इसलिए क्या होगा, ये इसका एलिमेंट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। आई बात समझे। तो समतल में स्थित है कोई भी वृत्त है दिया हुआ है, तो इसका एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये देखिए है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके साथ नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5वां देख लीजिए। लिखा है इसी तरह से ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, लिखा है यक्स सच दैट यक्स समतल में। आप इसको आगे क्वेश्चन करिएगा, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, 5वां भी नहीं होगा। यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो ये त्रिभुज दे रहा है और आयत पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा, 5वां भी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ नहीं होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें एक आध क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप इसी तरह से करने की कोशिश करें कि कैसे होगा। इसमें लिखा है जांच कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित
निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य है अथवा असत्य है। नंबर पहला देखिए क्या लिखा है। पहला ए बी दिया हुआ है, आइए सबसे ऐसे काट दिया हुआ है, तो ये क्या लिखा है, बी सी ए। अब देखिए ये क्या है, यह जो है असत्य है। ए बी मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो ये सबसेट है, लेकिन कट कर दिया है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य है। समझ में बात आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका लिखा हुआ है ए ई, यहाँ सबसेट ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए ई सबसेट ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। अब क्या हम देख रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट ए ही है, या देखिए ए ही दिया हुआ है, तो ए के सभी एलिमेंट पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में है, अतः ये क्या है, ये सबसेट है। ओके, तो ये क्या है, ये सत्य है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप आगे करें। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही भरना है। आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। पहले आप इतना वीडियो देख लें, उसी के अनुसार सॉल्व करें और जो दिक्कत होती है वो पूछें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।